नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बरदारी ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़राए आला गवर्नर ज़ौर अनवर हक काकड़ को भी दावतनामे इरसाल। नून लीग की सीनियर क़यादत और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब 201 वोट लेकर कायदे ईवान बन गए। मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान होते ही शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उनके पास जाकर इजहार तशक्कुर। अरकान असम्बली की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। सरबराह BNP अख्तर मैंगल ईवान में बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान पहले ही बॉयकॉट का ऐलान कर चुके, ईवान में हाजिर ही न हुए। अदालतें मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उनका जो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगयार के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब यह है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की। ऐवान में शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब बोले, हमने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। 9 मई के मुजरिम कानून का सामना करेंगे। जो लोग जुर्म में शामिल नहीं उन्हें कुछ नहीं होगा। इंतखाबी शिकायत पर आईनी रास्ता मौजूद है। अदालतें, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? आपने गैर को दावत देकर मुदाखलत की इजाजत देने की कोशिश की। ज़ाती मकासद के लिए दहशत गर्दों को वापस लाया गया, खूनी दहशत गर्दों को जेलों से निकाला गया। हम मिलकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। शहबाज शरीफ फार्म 47 की पैदावार हैं। वजीर आजम का इलेक्शन गैर कानूनी है। उमर अयूब का ऐवान में खिताब, कहा 9 मई के वाकयात के हम जिम्मेदार नहीं। सानिहा 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालतें इंक्वायरी की जाए। GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी समेत हमारी सियासी कैदी खवातीन को रिहा किया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे देख लें, उतरे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे ये जनाजे पर आए हुए हों। ये हुकूमत PDM की हुकूमत का तसलसल है। ये कहते थे हमारी बात हो गई। भाई किससे बात हो गई? असल ताकत अवाम की ताकत है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। अपनी पहली तकरीर में मिसाके मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मीसाक मुफाहमत की दावत। शहबाज शरीफ बोले, आए मिलकर बैठें और इंतखाबी निज़ाम समेत तमाम मामलात पर इस्लाहात करें। इंतखाबात में किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, तकसीम शुदा मैंडेट है। आपको 1.5 करोड़ वोट मिला तो इत्तेहादी जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले। हमने मिलकर पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके चलेंगे। बदकिस्मती है, मुल्क का निज़ाम कई साल से कर्ज लेकर चला रहे हैं, इससे कौम को निजात दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी करते रहे। नून लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाए रखा। नून लीगी अरकान असम्बली भी जवाब में अपोजिशन पर नारेबाजी करते रहे और घड़ियां दिखाईं। इजलास शुरू होने से कबल भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की पहली तकरीर के दौरान ही जुबान फिसल गई। कहा, तमाम जमातों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज
इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। कौमी असम्बली में उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए आज बाकायदा दरखास्त जमा कराए जाने का इम्कान। उमर अयूब कहते हैं अपोजिशन लीडर का फैसला बानी PTI करेंगे। चीन और ईरान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान मजीद ज्यादा कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर ने भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का अज़्म करते हैं। पार्लियामेंट धांधली की पैदावार, अवामी नुमाइंदा नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुक्मरानों ने इक़्तिदार को ताकत समझ लिया। पैसे की बुनियाद पर सिंध और बलोचिस्तान असम्बली खरीदी गई। जिन्हें पता था मैं उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनूंगा, उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोले। मेरी ख्वाहिश है महमूद अचकज़ई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला वाजिब है कि ऐसा ना करूं। सियासतदानों को अपनी कमिटमेंट रखनी चाहिए। जहां अपोजिशन की नशिस्तें होंगी हम वहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली में हमें नहीं दिखाया गया, शहबाज शरीफ को लाइव दिखाया गया। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। बैरिस्टर गौहर का असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमिर डोगर ने कहा, जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हमारा मैंडेट वापस न मिलने तक ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अली मोहम्मद खान बोले, आज हकीकी और जाली मैंडेट का मुकाबला हुआ। बानी PTI जल्द हकीकी वजीर आजम के तौर पर कुर्सी संभालेंगे। जरताज गुल बोली, नून लीग अवाम के वोटों पर डाका डाल कर आई है। नौ मई वाली जहनियत मुल्क को तरक्की से रोकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, PTI वालों की सोच अच्छी नहीं, इनको इस्तीफे मांगने और हंगामाराई के अलावा कुछ नहीं आता। 9 मई वालों ने पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। 2013 वाले ना बदले हैं और ना बदलने वाले हैं। PTI वाले यूं ही शोर करेंगे। अपोजिशन की किस्मत में पार्लियामान में बैठना नहीं, खड़े रहना ही लिखा है। तरक्की का जो सफर 2018 में रुका था, दोबारा शुरू करेंगे। जाली इलेक्शन और जाली नताइज पर बनी हुकूमत भी जाली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। बोले, फार्म 45 वाले सड़कों पर हैं, फार्म 47 वाले ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल कामयाब करार। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख PTI सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी के बायस तबाहकारियां जारी। सवाबी में छत गिरने से बच्चा और मर्दान में खातून जाँ बहक। अमवात 33 हो गईं। सवात के शहर मैंगोरा में 14 साल बाद बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में शाहराह नीलम पर कांग्रेस के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। जिला तलागंग और गिरदोनवाह में तीसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बारिशों से जाँ बहक अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख और शदीद जख्मियों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली जख्मी अफराद को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का एक रोज़ा दौरा गवादर हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया।
सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 700 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कमेटी बना दी, 20 दिन के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट देगी, होने वाले नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। अवाम किसी भी मुसीबत में खुद को तनहा महसूस ना करें, हुकूमत बलोचिस्तान अपने अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सिंध के हमनसब से मुलाकात, सदारती इंतखाबात पर तबादला ख्याल, स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी।